नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, उसी चैप्टर का ये भाग है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होना, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होना, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं आती है जिसको हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 साल 2001 में लागू किया गया था। इसका जो ध्येय वाक्य था, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया था कि अनिवार्य शिक्षा को मैंडेटरी कर दिया गया था, है ना। और साथ ही हमारे 2004 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की गई थी। 2004 में क्या, किसकी स्थापना की गई थी? 2004 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की गई थी। जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है कि सर्व शिक्षा अभियान 2007, सर्व शिक्षा अभियान 2007 में 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2007 के तहत 5 वर्ष की आयु से जो अधिक की आयु, 5 वर्ष से अधिक की आयु की जो है, उनके लिए क्या कर दिया गया था? शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही 2008 में, सर्व शिक्षा अभियान 2008 में 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था सर्व शिक्षा अभियान 2008 के तहत, है ना। साथ ही हमारे जब देखें कि बच्चे अब स्कूल जाने लगे, तो इसमें से हमारे भारत देश में बहुत सारी गरीबी है, भुखमरी थी उस टाइम पे। आर्थिक स्थिति सभी परिवार के एक जैसा नहीं थे कि उन्होंने स्कूल भेजे, बच्चों के स्कूल कम भेजते थे, खाने पीने की टेंशन होती। तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम स्कूल में भोजन की व्यवस्था करते हैं। स्कूल के आएंगे जो बच्चे, उनको क्या किया जाएगा? खाना दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया था। तो मध्याह्न भोजन की योजना जो है वो 1995 में सबसे पहले तमिलनाडु में किया गया था। मध्याह्न भोजन की जो योजना है, सबसे पहले तमिलनाडु 1995 में किया गया था। और ये योजना में क्या था? 3 केजी चावल या गेहूं अनाज दिया जाता था बच्चों को, ठीक है। 3 किलो गेहूं या चावल प्रति माह के हिसाब से दिया, 3 किलो गेहूं या चावल प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, और अधिकतम 200 दिनों तक दिया जाता था, ठीक है। साथ में कहता है कि 1 सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन की योजना गया है। मतलब मध्याह्न भोजन में अब 3 केजी गेहूं और चावल को हटाकर क्या कर दिया गया कि आपको पका पकाया भोजन स्कूल में ही मिलेगा बच्चों को। मतलब मध्याह्न भोजन में अब बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा। कब किया गया? तो 1 सितंबर 2004 को कि उनको जो है 100 ग्राम खाना, 100 ग्राम भोजन मिलेगा पर डे एक बच्चे को, और वो अधिकतम 200 दिनों तक मिलेगा। अधिकतम कितने दिनों तक मिलेगा? 200 दिनों तक मिलेगा। पका पकाया खाना जो 1 सितंबर 2004 को चलाया गया, 100 ग्राम खाना अधिकतम 200 दिनों तक बच्चों को दिया जाएगा। अगला हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का जो अधिकार 2009, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई में आप लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं आप, कि शिक्षा का अधिकार 2009 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। मतलब शिक्षा का अधिनियम जो 2009 में पारित हुआ, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कर दिया गया? अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया कि अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। आपका सर्व शिक्षा अभियान में 5 वर्ष शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, और 2008 में सर्व शिक्षा अभियान 2008 के अंतर्गत 8 वर्ष तक शिक्षा को अनिवार्य किया था। मतलब 8वीं क्लास तक और 5वीं क्लास तक को अनिवार्य किया गया था। अब हमारी जो सर्व शिक्षा अभियान 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा कर दिया, ठीक है। शिक्षा अधिकार नियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। तो जल्दी से आप इसको उतार सकते हैं अगर उतारना चाहें।
तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं शिक्षा का अधिनियम 2009, जिसको 2010 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो 2009 में क्या प्रावधान किया गया था? 2009 में प्रावधान किया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। ये 2010 में पूरे देश में लागू हुआ था। चलिए अगला है हम लोग का अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क। इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 21 का क 86वें संविधान संशोधन 2002 को लागू किया गया था, जिसमें क्या कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, साथ ही इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। इसको किसमें जोड़ दिया गया? शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया कि आप बच्चों का शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है, बच्चों का शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के क 86वें संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो ये संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। ये अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत आता है। अगला हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही पूछा जाता है कक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, तो 30 बच्चे पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। ठीक है, 30 बच्चे पे एक शिक्षक। 1 to 5 के लिए 1 से 5वीं तक कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें एक शिक्षक 30 बच्चे को पढ़ाएंगे, और 6 to 8 में एक शिक्षक 35 बच्चे को पढ़ाएंगे, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा 6 to 8 में। ठीक है, और 1 to 5 में होगा 30 बच्चे पर एक शिक्षक, 6 to 8 में 35 बच्चे पर एक शिक्षक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आपका कोई भी टेट के एग्जाम इस सवाल को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीएल। चलिए यहां तक तो हो गया। और यहाँ पे हम लोग का जो सरकार के द्वारा राशि दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो 35% स्टेट गवर्नमेंट की होती है और 65% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। 35% का अंशदान स्टेट गवर्नमेंट का है और 65% का अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति लागू किया गया वो किसके द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया है, किसने उसको तैयार किया है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू किया गया 2021 में, तो ये शिक्षा नीति 2021 में जो शिक्षा नीति लागू किया गया, इसको किसके द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया? तो के कस्तूरी रंगन के द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया। किसके द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया? तो के कस्तूरी रंगन के द्वारा, जो हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं ना, भूतपूर्व साइंटिस्ट हैं हमारे इसरो के। साथ ही अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि आपका जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, है ना। अगला आता है हम लोगों का अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि आपको शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? शिक्षा पाने का अधिकार को अनुच्छेद 41 में रखा गया है। ठीक है, आगे नंबर आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45, है ना। अनुच्छेद 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 350, है ना। अनुच्छेद 350 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण को पढ़ा। हमारे चैप्टर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहीं पे कंप्लीट होती है। तो जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि हमारे सीडीपी की जो क्लास है वो लगातार चलती रहेंगी हमारे एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें, आप ही का फायदा है। और हम आपकी सीटेट की, साथ ही कोई भी स्टेट टेट, चाहे वो जेटेट हो, यूपी टेट हो, हम आपकी टेट की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम निश्चित तौर पर आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।